जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मिशन वर्दी विद सूरज में। तो आज दिनांक 13 मार्च 2026 की डेट में यू के त्रिपलएससी द्वारा एक नया नोटिस जारी हुआ है, चयन परिणाम जारी हुआ है, जो कि आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का रिवाइज्ड रिजल्ट है, यानी कि संशोधित यहाँ पर चयन परिणाम घोषित हुआ है। तो कुछ गलतियाँ हुई थी, जो आपका पहले जो रिजल्ट जारी हुआ था तो उसमें कुछ गलतियाँ हुई थी, तो आयोग ने उसे सुधार करके यहाँ पर एक नया रिजल्ट जो है वो जारी किया है। बताया गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विज्ञापन संख्या 65 दिनांक 30 अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत 1600 जो है वो आरक्षी जनपदीय पुलिस और 400 जो है वो आरक्षी पीसी आईआरबी पुरुष के का जो विज्ञापन था वो जारी किया गया था। उसके बाद इसका फिजिकल हुआ, देन उसके बाद इसका रिटर्न हुआ और उसके बाद इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आई और 12 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक इसका डीवी हुआ। देन उसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो 27 फरवरी को जारी किया गया था। इसके बाद बताया गया कि अवगत कराना है कि उपरोक्त क्रम में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित के लिए आरक्षित पदों के सापेक्ष लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा अभिलेख समीक्षा के आधार पर अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की चयन संस्तुति की औपबंधिक विशेषता सूची आयोग की वेबसाइट पर अवलोकनार्थ प्रकाशित की जा रही है। तो जितने भी यहाँ पर राज्य आंदोलनकारी थे, क्योंकि उनकी सीट जो थी वो बच गई थी, तो राज्य आंदोलनकारियों का जो है वो रिजल्ट जो है वो जारी हो गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया है कि अवगत कराना है कि उपरोक्त पदों हेतु की जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में योजित याचिका लकी पवार और अन्य याचिकाओं में दिनांक 8 जनवरी 2026 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन तथा उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित हेतु प्रदत्त आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में योजित रिट संख्या इतना भुवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी, यानी कि कोर्ट का जो फैसला है वो इसमें अंतिम रहेगा। बाकी ये रहा। तो राज्य आंदोलनकारी में किन किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो एक तो सचित का हुआ है और एक अक्षत रमोला का हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई इनको। रिटर्न में इनके इतने मार्क्स थे। बाकी एससी राज्य आंदोलनकारी और ओबीसी राज्य आंदोलनकारी में इनका सिलेक्शन हुआ है। और इसके बाद एक दूसरा बताया है कि कुशल खिलाड़ियों द्वारा का ये स्पोर्ट्स वाला है। इसमें बताया गया कि उपरोक्त पदों की चयन संस्तुति में औपबंधिक विशेषता सूची के प्रकाशन के उपरांत आयोग के संज्ञान में आया कि तकनीकी त्रुटि के कारण औपबंधिक विशेषता सूची में सामान्य श्रेणी के क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत अनाथ, कुशल खिलाड़ी इत्यादि उप श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण इन पदों के सापेक्ष जनरल कन्वर्टेड कतिपय अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन होने व एक अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के ओपन में चयन होने, जबकि अभ्यर्थी के संबंधित श्रेणी के लिए न्यूनतम अर्ह अंक प्राप्त नहीं है। इस संबंध में संशोधन किए जाने के उपरांत पूर्व में जारी चयन संस्तुति का औपबंधिक विशेषता सूची में अंकों की विशेषता के आधार पर 11 अभ्यर्थियों को आवंटित पदों पर संशोधन हो गया है, जिनकी सूची अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। तो ये रहे वो कैंडिडेट जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है। तो नरेंद्र गिरी गोस्वामी, हर्षित बिष्ट, आशित रावत, नितिन पांडे, दीपक सिंह सागर, नितिन रोशन, सुधांशु, अंकुश, पवन बोरा, तो इनको बधाइयाँ। तो ये है। तो किनका किस में हो रखा है, तो ये सिलेक्शन है, प्रोसेस है। बाकी कुछ और अभ्यर्थी हैं जिनका कुछ किसी और में अन्य में के संलग्न सूची में अंकित 8 अभ्यर्थियों का नाम दिनांक 27 फरवरी के चयन औपबंधिक सूची से निरस्त किया जाता है। निरस्त का क्या कारण है, अवगत कराना है कि उपरोक्त पदों की चयन संस्तुति में औपबंधिक विशेषता सूची के प्रकाशन के उपरांत
आयोग के संज्ञान में आया कि औपबंधिक शेषता सूची के कतिपय अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन तकनीकी त्रुटि के कारण सामान्य श्रेणी के क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत अनाथ, कुशल खिलाड़ी इत्यादि उपश्रेणी के अर्ह उपलब्ध न होने के कारण के सापेक्ष जनरल कन्वर्टेड में हो गया था। तो कुछ ओबीसी के इसमें हो गया था, जबकि उनके नंबर जो थे वो कम थे, तो जिस वजह से उनके ओपन के लिखित परीक्षा के अंक जो 45 से कम थे, जिस वजह से इतने लोगों का जो है वो नाम जो है वो वापस लिया गया है। तो बताया भी गया था कि मेडिकल के दौरान इन लोगों का मेडिकल जो है रुकवा दिया गया था। तो क्या क्या है, इनका जो है वो इनके मार्क्स जो थे वो कम थे, तो आयोग ने रिमार्क में भी बताया था इनके 45 से कम थे, जिसकी वजह से इनका ओपन में श्रेणी से नाम हटा दिया गया है। और श्रेणी ओबीसी के कारण अभ्यर्थियों का चयन जनरल कन्वर्टेड में, ओबीसी के थे बट इनका सिलेक्शन जो है वो जनरल कन्वर्टेड में हो गया था, तो इस वजह से भी इनका नाम हटाया है। तो इन अभ्यर्थियों का कि वो थी ओबीसी थी बट जनरल कन्वर्टेड में इनका नाम आया था, जिस वजह से इनका नाम जो है वो निरस्त किया जाता है। और कुछ लोगों को यहाँ पर जगह मिली है, 11 ये हो गए, 2 12 13 लोगों का सिलेक्शन हुआ है नया, और 8 लोगों का रिजल्ट जो है वो निरस्त कर दिया गया है। तो ये रही आज की जानकारी। जितने भी नए बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको बधाइयाँ, बाकी जिनका रिजल्ट से नाम हट गया है, देखो इतना तो आपको ही पता होगा कि आपकी कैटेगरी क्या थी और आपका सिलेक्शन किस में हुआ था। तो कुछ तकनीकी फॉल्ट थी, इसलिए आयोग ने आपका मेडिकल भी रुकवा दिया था। अगर आपका मेडिकल हो जाता या जॉइनिंग लेटर आपको मिल जाता तो उसके बाद आपको दुख होता, बट आयोग ने जो है वो आपका मेडिकल पहले ही रुकवा दिया था। तो ये था, बाकी जितने का भी सिलेक्शन हुआ है बधाइयाँ। तो जिन लोग किन्हीं कारणों की वजह से रुक गए थे, जैसे इन बच्चों का है 44.75 है, इनके 25 नंबर ज़्यादा होते मे बी, क्या पता इनका हो जाता। तो ये रही आज की जानकारी, बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।